दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये वीडियो मंगलवार की शाम की है। तो कपड़े वगैरह तो मैंने तय कर दिए थे, जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था। तो अभी बस मैं करने लगी थी प्रेस। और मैं थोड़ा सा रेस्ट करके, क्योंकि मैं बता रही थी दर्द हो रहा था सर में। और गुड्डू को भी अब आराम है, वो भी उठ गई थी। पहले तो वो लेट ही रही थी। मैं कहा बेटे थोड़ा सा उठ के घूम सी ले तो थोड़ा फ्रेश सा फील होगा। तो यहाँ पे बस मैं प्रेस करने लगी है और गुड्डू भी मुझे कुछ बात बता रही है। तो वहाँ यहाँ माँ बेटी की बात चल रही है। और फिर आ गया था इसके पापा का फ़ोन और माँ जी का। तो फिर हम उनसे करने लगे थे, काफ़ी देर उनसे बात करी। सभी सही, बुआ जी आई थी गाँव में, उनसे भी रुचि से काफ़ी देर फिर हमने प्रेस करते करते बातें करी। और तीनों ही माँ बेटी ने, इशू भी आ गई थी मेरे पास। तो यहाँ पे देखे बस मेरी प्रेस चल रही है। और लगभग 2 घंटे तक मैंने प्रेस करी, क्योंकि कपड़े हो रहे थे ढेर सारे। तो फ्रेंड्स देखिए शाम के 6 बज चुके हैं, 6 बजने वाले। और आपको दिखा दूँ एक चीज़, आज जो इत्तेफाक है वो है बिल्कुल, देखियो इन दोनों बहन भाइयों को, ईशु और कृष्णा, जो कि कभी नहीं सोते। रात सो रहे और उठ नहीं रहे इतना उठाने पर भी। और दोनों सो गए हैं। असल में मैं लेट गई थी, थक गई थी मैं भी। उस टाइम यहाँ आए तो खाना खा के इनको भी देखा, मैं लेट गई। और ये दोनों बहन भाई देख रहे थे फ़ोन। और गुड्डू और मैं लेट गए थे, क्योंकि गुड्डू के हो रहा था सर में दर्द और मेरे भी। गुड्डू के आज बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, इसी वजह से वो ट्यूशन भी नहीं गई। और यहाँ पे फिर ये भी सो गए। मैं उठी तो देखा क्या, ये दोनों सोए पड़े और उठ नहीं रहे। अब ईशु बाबू वो सोने, उठ जा, कब उठेगी आज, इतनी नींद आ रही आज। कृष्णा, ये दोनों खेल रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। और सबसे बड़ा इत्तेफाक क्या हुआ, मोबाइल धर कर सोए। मोबाइल तो था बेटा थारे पे, फिर क्यों सोए तुम आज। और जब इनके पास मोबाइल होता है और जब ये सो जाओ तो बहुत बड़ी बात है, धर कर सो रही है उसे। कृष्णा ए लड्डू उठो, रात को भी सोना। और मैं इनको बहुत देर से उठा रही, उठ नहीं रही। मैं प्रेस छोड़ कर आई बीच में ही, तो प्रेस करनी मुझे, अभी उठाऊंगी पहले इनको। और इधर बना रही है गुड्डू चाय मेरे लिए, मैंने चाय नहीं पी। तू भी पिएगी क्या? तुलसी घेर के पी ले, सर में आराम मिलेगा। हैं अब कैसा तेरा सिर का दर्द? ठीक है। इसने अब तक दवाई ली थी, इसके सर में दर्द हो रहा था बहुत। और मेरे कपड़े पड़े अभी प्रेस के, कुछ ही हुए, कुछ वे रखे गठरी बंदी और कुछ ये बेड पे। ये सारे करने हैं आज मुझे। फिर खाना बनाऊंगी। थोड़ा ही घेरिए बेटा, बहुत कम अदरक तुलसी के पत्ते रखे फ्रिज में, मैं डालती है। और मैं उनको उठा देती हूँ पहले, नीले फिर रात कब सोएंगे और फिर कब उठेंगे कल। और ये देखिए सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। आप देख ही रहे होंगे कितने सारे कपड़े, जैसे मैंने बताया काफ़ी टाइम लग गया था। और ईशू को लगी है देखिए चोट, पता नहीं क्या 2 दिन से कुछ ऐसा हो रहा। आज का दिन तो सच में इतना ख़राब निकला, इतना ख़राब मंगलवार का। सुबह से मेरी तबीयत ख़राब, फिर गुड्डू आई उसकी ख़राब, फिर अचानक से ईशू खड़ी थी, पता नहीं वो टीवी देख रही थी, खड़े खड़े वो गिर गई, उसके हाथ पे लग गई चोट, उसके मस्कोड़ सी आ गई। तब तो मैंने उसको स्प्रे लगा दिया, मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ हो रहा, कोई बात नहीं। और लेकिन बाद में उसको बहुत दर्द हुआ, दोनों ही बाजू मुड़ गई उसकी, क्योंकि जब लगती है तो फिर तो यूँ लगा कि नहीं। फिर रात को जब वो लेटी, जब बहुत ज़्यादा परेशान रही कि मम्मा मेरे हाथ में हो रहा, देखिए अब भी वो हाथ को पकड़ रही। और मैंने उस पर मुँह लगाई, मैं कहा बेटे ठीक हो जाएगी। उससे थोड़ी देर बाद फिर कृष्णा गिर गया, कृष्णा को चोट लग गई। और ऐसे ही बस पूरा दिन निकला। और फिर रात को दोबारा से ईशू की तबीयत बिगड़ गई। तो आज का दिन तो बहुत ख़राब निकला, पता नहीं कभी कभी दिन होता ही ऐसा है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का टाइम है 6:30 बज चुके हैं। और गुड्डू हो गई है तैयार स्कूल जाने के लिए। गुड्डू जा रही है स्कूल, खाना वगैरह लंच मैंने उसका सब दे दिया है पैक करके। और बस अब वो जाएगी, कन्हैया जा रहा है उसको छोड़ने के लिए, वो बिल्कुल रेडी है। आपने पैसे पूसों का हिसाब सा कर रही है। और अभी थोड़ी ठंड होने लगी तो जैकेट पहन के जाती है,
क्योंकि अभी इसने स्कूल के अपने स्वेटर वगैरह नहीं लिए। लेवेगी तो देख लिए कौन सा कलर की लेनी क्या मेरा। ठीक है ठीक है। अरे क्या नाम, फिर मैसेज कर दिए। वो लोकेशन भी नहीं चला रखी तुमने? चला दे वो। और बस जा रही है गुड्डू, देखिए एक अब थोड़ा लेट हो गया ना गुड्डू का स्कूल, तो थोड़ी लेट सी जाने लगी। दिन निकट जा, वरना पहले तो 6 बजे चल जाती। अब तो दिन सा निकट जा, दिन निकट जा अब तो तुझे। बाय बेटा। और आपको बताऊं, आज इशू नहीं जाएगी स्कूल। वैसे तो हो ही गई है तैयारी, उसको भेजना था, लेकिन इशू इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इशू की हो रही है आज तबीयत ख़राब। रात पूरी रात ना तो वो सोई, ना उसने मुझे सोने दी। उसके पेट में दिक्कत रही रात। दर्द तो हुआ नहीं, लेकिन बेचैन रही। उसको या तो एसिडिटी सी बनी या क्या हुआ जैसा, तो बहुत परेशान रही कि मम्मी पेट में कुछ हो रहा, पेट में कुछ हो रहा। तो वो 2 बजे से वो उठ गई थी और सुबह वो 5 बजे सोई। फिर 5 क्या 5:30 बजे सोई। तो फिर उसको नहीं भेजूंगी। फिर मैंने उसको कहीं दवाई दी, कभी डाइजीन दी, कभी कुछ दिया। टॉयलेट भी जाने के लिए वो परेशान रही, कई बार गई, लेकिन उसका पेट सही नहीं हुआ। फिर मैंने उसको दवाई दी। तब दवाई भी लेने के बाद 1-1.5 घंटा बाद उसको आराम मिला। तब जो भी रखी थी वही दी। तब जाके वो सोई। अभी सो रही है देखिए। और बस मैं उसे अभी नहीं उठाऊंगी क्योंकि वो रात भर नहीं सोई। ये देखो कैसे पड़ी है। तो दवाई ले रखी इसने, एक रात भर नहीं सोई इस वजह से। तो अभी मैं इसको सोने देती हूँ क्योंकि ये परेशान रही रात। और आज इसकी छुट्टी करवा दी बस मैंने। तो बस बच्चों का तो हो ही गया है। एक गुड्डू भी चली गई, इशू जाएगी नहीं। और बस मैं अपना पानी वगैरह लगा देती हूँ। थोड़ी देर में नहाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, जो भी अभी थोड़ी देर में रेस्ट करती हूँ क्योंकि रात में भी नहीं सोई इसकी वजह से। तो मेरे भी आज सवेरे सवेरे आंखों में दर्द हो रहा। थोड़ी सी देर तो अभी लेटूंगी, देखूंगी, वरना योग करूँगी। योग करके जब तक पानी वगैरह हो जाएगा गर्म, फिर अपना रूटीन शुरू हो जाएगा। तो अभी आ जाएगा गुड्डू को छोड़ के कन्हैया। बस वो तो लेट ही जाता है, 9 बजे के लगभग जाता है। तो फिर वो तभी नाश्ता बनाऊंगी। बस सारा नाश्ते में मैंने बनाई है आज आलू की सब्जी। बल्कि गुड्डू मैक्रोनी कह रही थी ले जाने के लिए, गुड्डू नहीं इशू। और मुझे बनानी थी, अगर इशू जाती मैक्रोनी देती, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से फिर मैंने बनाई नहीं। गुड्डू को भी फिर मैंने आलू की सब्जी दी बना के, क्योंकि फिर मैं क्या बनाऊंगी, इशू भी खावेगी। उसको पहले ही पेट में दिक्कत हो रही इस वजह से। फिर आलू सूखे आलू बनाए। तो अभी बस मिलूंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए मैं लग गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं थोड़ी सी देर लेट गई थी, मेरा मन था कि चल तू सो जा, लेकिन मुझे दिक्कत क्या है, मैं ना जब एक बार उठ जाती हूँ फिर मुझे नींद नहीं आती, भले ही पड़ी रहूँ। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर ईशू के पास लेटी, फिर मैंने देखा नींद तो आ नहीं रही। मैं कहा चलो टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, चलो अपना काम ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने उठ के अपना नहा धो के अपने कान्हा जी को स्नान करा के और फिर मैं करने लगी थी पूजा। पूजा भी मैंने काफ़ी देर बैठी रही क्योंकि आज जैसे बताया 2 दिन ये फिर आज की वीडियो है, मतलब कि बुधवार की। पहले जो आपने स्टार्टिंग थी वो मंगलवार की थी। 2 दिन से मन बहुत परेशान सा हो रहा है। एक तो पापा जी की वजह से इतना, जब अकेले होते हैं ना, जैसे कई दिन से तो मम्मी थी, इसके पापा थे, तो उनके साथ बातचीत करती थी तो इतना नहीं पता लग रहा था। लेकिन अब 2 दिन से तो बिल्कुल अकेली, और मन इतना परेशान हो रहा बहुत ज़्यादा पापा जी की वजह से। पापा जी की इतनी याद आ रही बहुत, बस क्या करूँ, कभी मैं रोने लगती हूँ, कभी लेट जाती हूँ, और उसी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा, ना मुझे नींद आती। और बस ऐसे ही फिर मैं काफ़ी देर पूजा में बैठी रही क्योंकि रात भर भी मैं सोई नहीं थी। बस ऐसे ही बैठी रही। मैं कहा थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी। कहते हैं कि जिसका जो कहीं नहीं कह सकता तो भगवान के आगे अपना दुख हल्का हो जाता है बोल के। तो वही मैं बैठी हूँ अपने भगवान जी के सामने। तो पूजा करी मैंने थोड़ी देर, और बस फिर मैं अपना लगी थी किचन में। उसके बाद मैं ऊपर गई, सूर्य को जल दे आई, भोलेनाथ को जल चढ़ा आई। काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ फिर कन्हैया भी तब तक नहा धो के तैयार हो गया था, वो भी अपना करने लगा है पूजा। और
यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ रसोई में मैं करने लगी थी नाश्ते की तैयारी। ईशु अभी नहीं उठी थी, उसको मैंने उठ तो गई थी एक बार, लेकिन मैंने उसको इसलिए सुला दिया था। मैं रात परेशान रही, कह रही थी मम्मा मुझे स्कूल जाना। मैं कहा नहीं बेटे लेट जा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल चले जाना। तो फिर वो सो गई थी दोबारा से। तो यहाँ मैं बस लगी थी, मैं अपना और कन्हैया का नाश्ता बनाऊंगी। ईशु तब खाएगी तब बना दूंगी, आंटी का भी बना दूंगी, आज तो आंटी भी आएगी। तो यहाँ देखिए बस मैं एक गैस पे मैंने चाय रख दी है, एक पे रख दिया है दूध गर्म करने के लिए, और एक पे रख दिया तवा, इस पे बनाऊंगी मैं रोटी। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग, और बस कन्हैया जब तक अपना पूजा पाठ कर लेगा तैयार हो जाएगा अपना, बस जब तक मैं नाश्ता बना के तैयार कर दूंगी। सबसे पहले मैं जो पहला मतलब रोटी बनाती हूँ वो कान्हा जी के लिए बनाती हूँ। तो सुबह बच्चों को तो देती हूँ, खैर उस टाइम तो कान्हा जी को स्नान भी नहीं हो पाता ना मैं नहाती, तो मैं इसी टाइम जो भी मतलब फ्रूट भी दे देती हूँ, बिस्किट वगैरह भी जो भी होता है उस टाइम, लेकिन दूध मैं सुबह को ज़रूर देती हूँ। तो दूध मैंने उनका कर दिया, और मलाई के साथ में उनको सुबह का जो ब्रेकफास्ट देती हूँ, या मक्खन हो दही मक्खन या मलाई के साथ देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने दूध उनका कर दिया। और जो ये कान्हा जी के बर्तन है ना बहुत सुंदर लगे हैं, जो भी हमारे घर में आ जाते हैं मेरे पास कोई ना कोई, तो वो देखते हैं ना बर्तनों को, कहते हैं कि बहुत सुंदर बर्तन है। और यहाँ पे देखिए मैंने कान्हा जी का भोग तैयार कर दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो कान्हा जी का भोग लगाने के बाद फिर से आ गई मैं किचन में, अब बनाने लगी हूँ नाश्ता। और मैं कन्हैया से पूछ रही, मैं कहा तेरे लिए रोटी बनाऊँ या पराठे? तो वो कहने लगा कि भाभी पराठे ही बना देना। तो उसके लिए मैंने पराठे बनाए, अपने लिए रोटी। सब्जी मैंने पहले ही बना रखी आलू की, तो वो अपना लेने लगे। बल्कि मैंने चाय बना दी थी। दूध तो हम रात को पी लेते हैं, सुबह को तो बच्चों को तो मैं दे देती हूँ अगर बच्चे घर पर रहते हैं, बाकी हम रात को ही पीते हैं सब दूध। तो अभी उसने चाय नहीं ली, चाय कहने लगा, बल्कि मैंने उसकी बना दी थी, वो कहने लगा नहीं मैं चाय नहीं पीता। उसने फिर पानी ही लिया था, सब्जी और पराठे। तो और यहाँ पे बस फिर मैंने चाय बना ली अपने लिए, अपना भी नाश्ता लगा के तैयार कर दिया। और मैं देख रही थी, मैं कहा ईशु जब उठेगी उसको दूँगी, जो खाएगी वो इसके लिए बना दूँगी, या फिर दूध बिस्किट वगैरह दे दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी बस चाय भी बना ली, चाय छान लिया, और अब मैं करूँगी नाश्ता। उधर दूध रखा था, दूध की मैंने मलाई वगैरह उतार दी। मलाई इसलिए उतार देती हूँ क्योंकि वो ना तो चाय में डलती ना कोई भी पीता। गुड्डू तो ले भी लेती है दूध में मलाई वगैरह, ईशु तो बिल्कुल भी नहीं लेती है। और गुड्डू का ऐसा, गुड्डू दूध ही बहुत कम पीती है, कभी कभार पीती है। तो यहाँ मैंने मलाई उतार कर रख दिया है उसकी, मैं कहीं फिर मिक्स हो जाएगी, वो पिएगी नहीं। और बस अभी मैं जो मेरा थोड़ा थोड़ा सा काम वो कर लिया, बाकी मैं क्लीनिंग नाश्ता करने के बाद करूँगी। तो यहाँ बस मैं अपना करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैं आ गई हूँ देखिए अपनी किचन में, सारे बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं खाली। इसके बाद अब मैं अपना करूँगी साफ। बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिया, ज़्यादा नहीं है अभी सुबह के ही, क्योंकि रात के तो मैं करके ही लेटती हूँ। कभी अगर तबीयत ख़राब हो या कुछ ऐसा तो भले ही छोड़ दो, वैसे मैं रात को अपने बर्तन सारे ही करके लेटती हूँ। और सुबह अब तो जैसा हम 3 ही सदस्य हैं, 3 क्या 4 बच्चे भी ऐसे ही मेरे पास ही खा लेते हैं, तो इतने बर्तन वगैरह नहीं होते 2 दिन से। तो मैंने वो इकट्ठे कर दिए सारे, बस आंटी आके कर लगी, जब तक मैं अपना गैस वगैरह कर देती हूँ साफ। किचन का हो गया, घर की साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर दी थी गुड्डू को भेजने के बाद, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तभी कर दी थी। बस ये वाला रूम रह गया था, यहाँ पे लेट रही थी ईशु, तो अभी मैंने ईशु को भी उठा दी। मैं कहा बेटे उठ जा, टाइम हो गया काफ़ी, और अपना ब्रश वगैरह कर ले। और अभी उसकी तबीयत तो थोड़ी ठीक है, लेकिन देखती हूँ दिन में कैसी रहेगी वो, दवाई दूँगी उसको। मुझे लग रहा है कि उसके पेट में फिर से इन्फेक्शन हो गया है, सही लग रहा। तो यहाँ देखिए बस जो बिस्तर वगैरह वो उठा दिए मैंने, जो भी थे, और कपड़े वगैरह जो भी पड़े थे। और यहाँ पे जो बेडशीट है वो भी झाड़ के तैयार कर दूँगी, मतलब अच्छे से सेट कर दूँगी। बाकी मैंने सारे कर ही दिए। ऑफिस में भी मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था, तब मतलब नहाने से पहले ही लगा दिया था। वहाँ पे तो मैं सुबह के टाइम ही कर देती हूँ ज़्यादातर,
क्योंकि कन्हैया तब अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था ऊपर उस टाइम। तो देखिए बस पूरा रूम ये भी सेट हो गया, और अब मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, उसके बाद फिर मेरा दोपहर का काम हो जाएगा शुरू। तो जी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।